नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि यानी कि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होती हुई हमारी चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन हमारा हिंदू नव संवत्सर भी शुरू होता है, हिंदू नव वर्ष भी शुरू होता है। हिंदू नव वर्ष के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें संवत्सर फल लेकर के आएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। नवरात्रि के 9 दिन में माँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, देवी का आवाहन किया जाता है। ये 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं जब डिवाइन एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं और आप जो भी मन्नत मांगते हैं, जो भी चीज़ें, जो विघ्न आपके जीवन में हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय रहता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय, इस मंत्र को आप जपें, रोजाना जपें एक माला, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। कमल गट्टे की माला में जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने एक बाजोट लेना है यानी कि चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल वस्त्र रखें, उसको मौली से बांध दें और उसके ऊपर माता दुर्गा की आपने मूर्ति रखनी है, प्रतिमा रखनी है, फोटो रखनी है। साथ में आपने गौरी गणेश रखने हैं और 2 सुपारी छोटी छोटी सी गौरी गणेश के रूप में रखनी है। और उसी के साथ साथ आपने भोलेनाथ को भी यहाँ पे स्थापित करना है और हनुमान जी को स्थापित करना है। जब आप ये स्थापित करते हैं, घी का दिया आपने जलाना है, अखंड दिया जलाया जाता है कि ये माना जाता है कि जैसे जैसे घी उससे लुप्त होता जाता है, उसी प्रकार से हमारा अहंकार भी लुप्त होता जाता है। और सुबह सुबह स्नान आदि करके आपने ये सारे कार्य करने हैं। माता को नैवेद्य चढ़ाइए, नैवेद्य में आप पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और साथ ही साथ लौंग है, हरी इलायची है, शहद है, इन सबको भी आप माता को भोग लगाएं। ये तिल है, इनको माता को भोग लगाएं, बहुत सुंदर रहता है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का स्मरण किया जाता है। माता दुर्गा की प्रथम अभिव्यक्ति है और साथ ही साथ प्रकृति एवं मातृत्व का सार भी है। माता शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री इसलिए रखा गया था क्योंकि वो शैलराज हिमालय की पुत्री हैं। उनको हेमवती भी बोला जाता है। माँ को पार्वती का नाम भी दिया जाता है और भवानी भी बोला जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन करेंगे। उनको नैवेद्य के रूप में आपने घी चढ़ाना है, लाल फूल यानी कि गुलहड़ का फूल या कनेर का फूल आप उनको चढ़ाएं। और उसी के साथ साथ चंद्रमा को वो कंट्रोल करती हैं, तो अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटीज़ हैं, तो माँ शैलपुत्री का स्मरण करके उनका पूजन अर्चन करें तो बहुत शुभ रहेगा। और इसी के साथ साथ लाल वस्त्र इस वक्त प्रथम दिन नवरात्रि के पहन के पूजन अर्चन करें, माता अति प्रसन्न होंगी। स्फटिक की माला में आपने मंत्र पढ़ना है, ओम शाम शीम शुम शैलपुत्रीय में शुभमम कुरु 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 स्वाहा। इस मंत्र का आपने जप करना है 108 बार और माँ को नैवेद्य चढ़ाइए, साथ ही साथ कोई सफेद मिठाई भी चढ़ाइए, बहुत शुभ रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल को कंट्रोल करती है, यानी कि अगर आपको कोई भी एंजाइटी इश्यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज है, फायर प्रोन है, मंगल आपका नीच का है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इस दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन करेंगे। माँ का मंत्र क्या रहेगा? ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। इस मंत्र का जप करके अगर आप पूजन अर्चन करते हैं या फिर या देवी सद्भूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीले रंग के वस्त्र पहन करके पूजन अर्चन करें, बहुत ही शुभ रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को क्या अर्पित करेंगे? तो आप उनको खीर अर्पित करें, चावल से बनी खीर उनको आप अर्पित करें। इस दिन आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपका शुक्र पीड़ित है, आपको किसी प्रकार की रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपको लग्जरीज नहीं मिलती, आप हमेशा कष्टों में रहते हैं, कोई भी आपको प्यार नहीं करता या परेशानियां आती हैं जीवन में, और पति पत्नी के रिलेशनशिप में मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, लव लाइफ बिल्कुल ही साइलेंट है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने माँ चंद्रघंटा का स्मरण करना है। माँ चंद्रघंटा का तेज अत्यंत पावरफुल है। पीले रंग की वस्तुएं उनको आप अर्पित करें, पीले फूल आप उनको अर्पित करें और उनका मंत्र होगा ओम श्रीम शक्तये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे तो अत्यंत सुंदर फल मिलेंगे। आपने माँ को शहद भी चढ़ाना है, सिंदूर भी चढ़ाना है, खीर भी चढ़ानी है और साथ ही साथ थोड़ा सा इत्र में सिंदूर को लगा के अपने अंगूठे के इस एरिया में, जो अंगूठे का बेस एरिया होता है, यहाँ पे आपने इत्र लगाना है और माँ का स्मरण करके ओम श्रीम शक्तिये नमः का अपने पूजन करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और जीवन में संतुष्टि आएगी।
नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको क्या भोग लगाएंगे, तो आप इनको मालपुए का भोग लगाएंगे। इस दिन आपने हरे वस्त्रों को पहन करके पूजन अर्चन करना है। माँ कुष्मांडा सूर्य को कंट्रोल करती हैं, तो यानी कि अगर आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉसेस के साथ नहीं बनती है, आंखों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, स्पाइन में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, या माँ बाप से नहीं बनती, तो आपका कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है। तो आपने क्या करना है, माँ को मालपुए चढ़ाने हैं और साथ ही गुड़ का दान इस दिन अवश्य करें, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और हरे वस्त्र पहन करके इस नवरात्रि आपने माँ की पूजा अर्चन करनी है, बहुत अच्छा रहेगा। माँ का मंत्र क्या रहेगा, ओम ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इस मंत्र का आप जाप करके, माँ का स्मरण करके आप मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं और वो वैसे ही वात्सल्य और मातृत्व की कारक हैं। यानी कि संतान से संबंधित अगर कष्ट है, विद्या से संबंधित अगर आपको कष्ट हो रहे हैं, तो आपने माँ स्कंद माता का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चन करना चाहिए। माँ स्कंद माता बुध को कंट्रोल करती हैं, मौखरी को। तो यानी कि अगर आपका बातचीत में कोई परेशानी है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, या तुतला के आप बोलते हैं, या ENT सेंसिटिव है, कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड सेंसिटिव है, या कोई आपकी बात को नहीं समझता, शेयर्स एंड ट्रेडिंग और पैसा रुकता नहीं, व्यवसाय में अवरोध आते हैं, तो आपको माँ स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। स्लेटी रंग के वस्त्र पहन करके आप माँ स्कंद माता का पूजन अर्चन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और उनको भोग क्या लगाएंगे, इनको केले का भोग लगाएंगे। तो मंत्र क्या रहेगा माता स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए, ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। इस मंत्र का जप करके अगर आप माता को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, स्लेटी रंग के वस्त्र पहन करके प्रार्थना करें, बहुत शुभ रहेगा। और आपकी जो भी अड़चने हैं, जो भी व्यवसाय में व्यवधान है या संतान से संबंधित कष्ट है, उनसे भी आपको निवारण मिलता जाएगा। नवरात्रि के छठे दिन अपने माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ कात्यायनी देवगुरु बृहस्पति को कंट्रोल करती हैं। और अगर आपको कोई भी विद्या से संबंधित कष्ट हो रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कष्ट हो रहा है, गुरु क्या होता है, अबंडेंस के कारक होते हैं। किसी भी प्रकार की आपको तंगी हालत रह रही है, या लव रिलेशनशिप में नहीं कुछ सौभाग्य बन पा रहा है, और विवाह में अगर देरी हो रही है, विवाह हो नहीं पा रहा है, या वैवाहिक संबंधों में कष्ट है, तो भी माँ कात्यायनी का स्मरण करना चाहिए। और वो आपकी परेशानियों को हरेंगी और आपको बहुत आपके मन माफिक मनचाहा वर भी देंगी। आपने नारंगी रंग के वस्त्र पहन के माँ कात्यायनी का इस चैत्र नवरात्रि में पूजन करना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। और आप मंत्र क्या पढ़ेंगे, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का आप जप करें और माँ कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि सब प्राप्त करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन आपने माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन करना है। माँ कालरात्रि वैसे तो बहुत ही विकराल रूप में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाली और वर देने वाली, इसलिए उनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं, सफेद वस्त्र पहन करके उनका पूजन अर्चन करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। और माँ कालरात्रि जो है शनिदेव को कंट्रोल करती है, यानी कि शनि से संबंधित कष्ट है, 7.5 से पीड़ित है, ढैया से पीड़ित है, काम नहीं हो पाते, बहुत कर्मठता रहती है, विधि के विधानों में फंसे हुए हैं, तो आपने माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नजर दोष हो या ऊपरी हवा आदि लगी हो, तो भी आपको माँ कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कृपा से किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव भी आपके जीवन से हट जाता है। अपने पाँव से लेकर सिर तक का एक सफ़ेद सूत का धागा लीजिए, उसको आपने बत्ती बनानी है और एक आटे का अपने दिया बनाना है, उसमें घी डाल के उस बत्ती को जलाना है। और उसको जलाने के बाद एक चम्मच उल्टा करके या कटोरी उल्टी करके उसका काजल बनाएं। उस काजल को अपने नेत्रों में लगाएं या कान के पीछे लगाएं। उस काजल को लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और किसी भी प्रकार का नजर दोष नहीं लगता है। सफेद वस्त्र धारण करके आप उनको गुड़ का भोग लगाएं और साथ ही साथ आप ये मंत्र पढ़ें, क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। इस मंत्र से माँ कालरात्रि का आप स्मरण करें, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सफ़ेद वस्त्र पहन करके इस नवरात्रि में आप माँ कालरात्रि का जप करें। आप देखेंगे कि जो भी आपकी परेशानियाँ हैं उससे आपको निजात मिलेगी और जीवन में सुख और संतुष्टि आप प्राप्त करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का स्मरण किया जाता है, उनका पूजन अर्चन किया जाता है।
महागौरी शिव की अर्धांगिनी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, सौम्य सा उनका रूप है और कन्या रूप में उनको पूजन किया जाता है। तो कई लोग जो है 8 वर्ष की कन्या के रूप में इस दिन कंचक भी खिलाते हैं। तो महागौरी का पूजन अर्चन आप करें, उनको नारियल का भोग लगाया जाता है। महागौरी राहु को कंट्रोल करती हैं। राहु से संबंधित जो भी कष्ट आपको आ रहे हैं, आपको अननेसेसरी बीमारियां हो जा रही हैं, पेट से संबंधित कष्ट हैं, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन्स हैं, एडिक्शन है किसी भी प्रकार का, तो आपने महागौरी का इस नवरात्रि में गुलाबी वस्त्र पहन करके स्मरण करना है, पूजन अर्चन करनी है और साथ में नारियल का उनको भोग लगाना है। आपने मंत्र क्या पढ़ना है? या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। इसके अलावा श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, माँ गौरी को प्रसन्न करने का ये मंत्र इस नवरात्रि आप पढ़ें। स्फटिक की माला या कमल गट्टे की माला में आप पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख को माँ गौरी का पूजन अर्चन किया जाएगा, लेकिन 16 तारीख को ही संधि पूजन भी होगा। संधि पूजन का मतलब होता है जब अष्टमी खत्म होकर नवमी शुरू होती है, उस समय को हम संधि पूजन का समय मानते हैं। संधि यानी कि अष्टमी और नवमी की संधि। इस संधि के समय में माता दुर्गा ने महिषासुर मर्दनी का रूप लेकर महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इस समय हवन करना बहुत ही उत्तम रहता है। महिषासुर मर्दनी के स्वरूप का स्मरण करके हवन करें, बहुत उत्तम रहेगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र से आपने 108 आहुतियाँ देनी है। सफ़ेद तिल और शहद को मिला के आहुति दें तो बहुत ही सुंदर आपके यहाँ पे संयोग बनते हैं, सुख समृद्धि के मार्ग खुलते हैं और सारे विघ्न जो हैं वो हटते जाते हैं। संधि पूजन का समय 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 16 तारीख को दोपहर के समय में रहेगा। इस समय आप हवन करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं और इस दिन उनका स्मरण करने से आपको सभी प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं। आप अनार या तिल का उनको भोग लगा सकते हैं। हल्के नीले रंग का वस्त्र पहन करके माता का पूजन अर्चन करिए, बहुत शुभ रहेगा। ह्रीम क्लीम एम सिद्धिये नमः, इस मंत्र का आप जप करें, माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न रहेंगी, जीवन में बहुत खुशियाँ आपको देंगी, आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो आपको हर लेंगी। और साथ ही साथ केतु जो कि मोक्ष के भी कारक होते हैं, उनको माँ सिद्धिदात्री कंट्रोल करती है। आपने नवरात्रि का जो पारण करना है वो 18 तारीख को करना है। नवरात्रि का 9वां दिन 17 तारीख को रहेगा, जिस दिन रामनवमी को भी मनाया जाएगा। रामनवमी का जो समय रहेगा वो दोपहर का समय होता है, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो सिद्धिदात्री माँ का पूजन अर्चन करिए, भगवान राम का पूजन अर्चन करिए, बहुत ही सुंदर दिन है। और दोपहर के समय तो वैसे भी सेलिब्रेशन का टाइम होगा, क्योंकि उस समय रामनवमी रहेगी इस दिन, और भगवान राम का भी तो जन्म इसी समय हुआ था, दोपहर के समय। तो आपने भगवान राम का पूजन अर्चन भी करना है, बहुत बहुत शुभ रहेगा, बहुत सुंदर ये समय रहेगा। और ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि लेके आए, यही हमारी प्रार्थना रहेगी, यही हमारी कामना भी रहेगी। अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे लिखे हुए इन नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके पर्सनलाइज आंसर्स हम थोड़े से एनर्जी एक्सचेंज में देते हैं, वो हम अवश्य आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थे नवरात्रि के कई स्वरूप, किस दिन कौन से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इन सबको फॉलो करिए। कोई विशेष आपको जानकारी चाहिए तो ये लिखे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और जीवन आपका सुखमय रहे, माता रानी की कृपा आपके ऊपर रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, यही हमारी प्रार्थना है और कामना है। आत्मा नमस्ते।